हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 4 ऑफ फ्रिक्शन। और इसके अंदर हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स करेंगे जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी प्रेजेंट है, टेंशन फोर्स भी प्रेजेंट है। फिर हम देखेंगे कि किसको प्रेफरेंस देंगे, क्या कैसे कैसे कौन कौन कितनी कितनी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, करके ही समझ आएगा ये टॉपिक। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड टेंशन फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ एफ। एफ मैंने यहाँ अप्लाई किया है। इस एफ की वैल्यू के लिए वेरियस फोर्स, वेरियस हमने टेंशन और वो कैलकुलेट करनी है। एफ की वैल्यू मैं चेंज करता जाऊंगा, मैं आपको बताता जाऊंगा, मैं अपनी मर्जी की लूंगा। एग्जामिनर आपको अपनी मर्जी की वैल्यूज़ देगा, बट हम यहाँ पे काफ़ी वैल्यूज़ को कवर करेंगे और देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि टेंशन कितनी, ये कितनी। एक सिंपल बात क्या करनी है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता दिया कि जब भी हमें ऐसी प्रॉब्लम आए, सबसे पहला काम तो एफ एस मैक्स तो आपको कैलकुलेट करना ही है। दूसरी बात यह कि जब आपको म्यू लिखा जाए, म्यू एस और म्यू के ना लिखा जाए, इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर चाहता है कि आप म्यू एस और म्यू के की वैल्यू बराबर मान लो। अभी फॉर द टाइम बिंग होती बराबर नहीं है प्रैक्टिकली। मैंने बताया आपको म्यू एस ज़्यादा होता है म्यू के से, लेकिन स्टिल अभी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलेंगे। एफ एक्स मैक्स इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू की वैल्यू 4 और एन यहाँ पे आपको दिखाई देना चाहिए 20 न्यूटन है। दैट इज वाई द आंसर इज 8 न्यूटन। द आंसर इज 8 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जब आप यहां पे फोर्स एफ लगाओगे, जब आप एफ फोर्स यहां लगाओगे तो एफ की वैल्यू मैं कुछ ले रहा हूं। देखो, जैसे फर्स्ट वैल्यू लेता हूं एफ की, मान लो 4 न्यूटन। सेकेंड लेता हूं 6 न्यूटन। थर्ड लेता हूं 8 न्यूटन। फिर लेता हूं 10 न्यूटन। 11 ले लो, ठीक है। फिफ्थ लेता हूं 16 न्यूटन एंड सो ऑन। एक बार आप इतनी कर लोगे तो आपको सब वैल्यूज पता चल जाएंगी। अभी पहली बात ये याद रखनी है कि फ्रिक्शन पहले एक्ट करती है टेंशन से। पहली बात ये आप अपने दिमाग में बिठा के रख लो। पहली बात ये, एक और कि ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये मोशन इसमें हो नहीं सकती, एक्सेलरेशन जीरो है इस क्वेश्चन में। तो इसलिए ये जो पहले एक दो क्वेश्चन हम करेंगे वहां एक्सेलरेशन जीरो होगी, उसके बाद एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, फिर एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस को भी हम इसी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट हेयर, क्या कि आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे कि आपकी जो यहाँ पे फोर्स आएगी, जो हम यहाँ पे पहले फ्रिक्शन फिर टेंशन आएगी, ठीक है। तो मैं आपको क्या, पहले ये एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो वाले क्वेश्चन हैं, तो पहले फ्रिक्शन फिर टेंशन, ठीक है। आई मीन टू से, मतलब क्या मतलब है, जैसे 4 न्यूटन के लिए हम कर रहे हैं। फर्स्ट केस जब मैंने 4 न्यूटन के लिए उठाया तो 4 न्यूटन के टाइम पे व्हाट विल हैपन, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट के लिए ये आ गया आपका 4 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन। फ्रिक्शन कितनी लगेगी? फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा 8 लग सकती है, ज्यादा से ज्यादा 8 लग सकती है, प्लीज माइंड इट। एफ के तो यहां पिक्चर में आना ही नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक तो चलेगा नहीं भाई, वो रस्सी टूटेगी तब जाके चलेगा, वो उस पर नहीं हमने पढ़ना है। तो इसलिए यहां पे कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी इसको स्टेशनरी रखने के लिए? 4 न्यूटन। तो टेंशन कितनी? जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट केस के लिए हमने ये सीखा, पहले फ्रिक्शन अपना पूरा पेट भरेगी, मतलब जितना उसका पेट, कितना पेट है उसका भरने के लिए? 8 न्यूटन। मतलब उसकी अपनी पूरी कैपेबिलिटी पहले यूज होगी, फिर टेंशन पिक्चर में आएगी। इतनी बात आपने इस केस में याद रखनी है। एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो के केस में तो ये बात आपने बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेनी है। आप ये पूरा क्वेश्चन आपसे खुद ही सॉल्व हो गया अगर आपको मेरी ये स्टेटमेंट समझ आ गई। तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस ले लो। सेकंड पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको? आता है अब 6 न्यूटन। 6 न्यूटन में फ्रिक्शन कितनी आएगी? 6 न्यूटन है उसके पास जगह अभी, ठीक है। 6 न्यूटन फ्रिक्शन आ गई, ठीक है। आप लिखते जाओगे आंसर, ठीक है। फ्रिक्शन आ गई 6 न्यूटन, और आपकी टेंशन कितनी? अभी भी जीरो, अभी भी जीरो। तो ये आपको समझ आ गई। 8 न्यूटन में क्या होगा? 8 न्यूटन, 8 न्यूटन, टेंशन फिर से जीरो। थर्ड पार्ट भी हो गया आपका। तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाना था। ये सिंपल बेसिक प्रॉब्लम थी जिसके अंदर मुझे अंडरस्टैंड करवाना था। मैं 11 वाला केस ले रहा हूँ। इसको आप 6 न्यूटन को याद रखो। टेंशन इक्वल टू कितना? 0 न्यूटन। टेंशन इक्वल टू 0 न्यूटन। मेरे बिना बोले आप ये नोट करो, 8 न्यूटन, 8 न्यूटन फ्रिक्शन आ गई, उसकी कैपेबिलिटी पूरी खत्म हो गई। टेंशन अभी भी जीरो, टेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, स्प्रिंग खींचेगा ही नहीं। स्प्रिंग तो तब खींचेगा जब भी फ्रिक्शन उसको लेने देगा टेंशन, ठीक है। अभी टेंशन उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप देखो, ये फोर्थ केस ले लिया मैंने, 11 न्यूटन, 11 न्यूटन, 3 न्यूटन,
समझ आ गया आपको? 8 न्यूटन फ्रिक्शन, 3 न्यूटन, ये अभी भी स्टेशनरी, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है ना। ज़्यादा सिंपल इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन का पंगा नहीं है बीच में। एक्सेलरेशन वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो और मज़ा आएगा आपको। ये देखो लास्ट केस भी, फिफ्थ भी कर दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं और अच्छी प्रॉब्लम करते हैं इससे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर भी स्टेशनरी बॉडीज़ हैं, एक्सेलरेशन जीरो की टाइप है। पहले समझ लो इस बात को, टाइप्स को अंडरस्टैंड करके रखना चाहिए अपने पास। ये एक्सेलरेशन जीरो है, बॉडीज़ कभी चल तो सकती नहीं है किसी भी कंडीशन में। हमें क्या करना है, हमें हमें यहाँ पे टेंशन्स और फ्रिक्शंस बतानी है। दो फ्रिक्शन है, दो टेंशन है, आपको दिखना चाहिए। एक इसकी फ्रिक्शन निकालनी है, एक इसकी फ्रिक्शन निकालनी है, एक यहाँ टेंशन निकालनी है, एक यहाँ टेंशन निकालनी है। दिस इज रिक्वायर्ड। चार चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं जो हमने यहाँ कैलकुलेट करनी है और हर कंडीशन में बताना है। वेरियस वैल्यूज एफ अपनी मर्जी से मैं एफ कुछ भी लेता जाऊँगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट बताता जाता हूँ कि उसमें किस तरह से रिजल्ट आएगा। वी विल स्टार्ट विद 4 न्यूटन, देन 8 न्यूटन, फिर 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से। पहले सबसे पहला काम जो आपने इसमें करना है, सबसे पहला काम जो आपने इसमें करना है वो ये है कि आप इसमें सबसे पहले लिख लो F1, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, तो F1 मैक्स, फ्रिक्शन जो मैक्सिमम ऑफर करेगा ये F1 मैक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, F1 मैक्स इज इक्वल टू आएगा 10 न्यूटन। आपको आना चाहिए ये F1 मैक्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया F2 मैक्स। F2 मैक्स मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 10 न्यूटन। अब F2 मैक्स कितना आ गया, F2 मैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये मैक्स तभी लगा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन कितनी ऑफर कर सकता है आपका सेकेंड ब्लॉक 4 kg वाला, उसकी खुद की 40 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन 40 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 के साथ, तो 16 न्यूटन। तो 16 न्यूटन आपकी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे आप। पहले मैं फोर्स की वैल्यू जो ले रहा हूँ, मैं उस फोर्स की वैल्यू लेता हूँ, मैं इस फोर्स की वैल्यू लेता हूँ 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन वैल्यू लेता हूँ। तो जब मैंने 5 न्यूटन वैल्यू ली, 5 न्यूटन वैल्यू पे क्या होगा, फर्स्ट ब्लॉक की जो फ्रिक्शन आएगी वो कितनी कैपेबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा 10, तो 5 लग जाएगा जो इसको रोकेगा। ठीक है, 5 इसको लग जाएगा जो इसको रोकेगा। तो यहाँ पे आ गया 5 न्यूटन, ये फ्रिक्शन इसकी फर्स्ट वाले की 5 न्यूटन आ गई। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रिक्शन दूसरे वाले की 0, कोई इसको खींच ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ कोई टेंशन ही नहीं आई, 0, यहाँ टेंशन 0 न्यूटन, ये तो ऑब्वियसली 0 न्यूटन हो गया। तो ये फर्स्ट केस आपका आ गया 5 न्यूटन वाला जो आपको समझ आ गया। अब मैंने अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन कर दी। अगर जब मैंने अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन की तो यू कैन सी द चेंजेस, क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रही हैं। FR1 फ्रिक्शन 1 कितनी आई, 10 न्यूटन, फ्रिक्शन 2 कितनी आई, 0 न्यूटन, टेंशन 1 0 न्यूटन, टेंशन 2, अपनी कॉपी पे ऐसे लिखोगे टेंशन 1 टेंशन 2 करके आप, टेंशन 1 0 न्यूटन, टेंशन 2 0 न्यूटन, ये ऑन नहीं लिखा है, 0 न्यूटन लिखा है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये हो गया, ये भी केस आपको समझ आ गया। थर्ड कंडीशन देखो, 15 न्यूटन पे क्या होगा। 15 न्यूटन पे फ्रिक्शन इसकी अपनी टोटल लगी 10 न्यूटन, ये दे सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा दे दी इसने, बाकी टेंशन ने संभाल लिया 5 न्यूटन। जैसे ही इस पे टेंशन लगी तो इससे पे खिंचावट आएगी 5 न्यूटन की, तो इधर फ्रिक्शन इसको रोकेगी 5 न्यूटन, क्योंकि इसकी टोटल कैपेबिलिटी तो 16 है जिसमें से 5 इधर लग गई। ठीक है, 5 ने इसको रोक लिया, टेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये 0 न्यूटन। नोट करो, एक एक चीज़ समझ आनी चाहिए आपको। इस कंडीशन को नोट करो, खुद नोट करो बिना बताए, कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो ज़रूर डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, आप इसको नोट करो, ये आपको समझ आना चाहिए कैसे कैसे। फ्रिक्शन 1 10 न्यूटन, फ्रिक्शन 2 15 न्यूटन, टेंशन 1 15 न्यूटन, टेंशन 2 0 न्यूटन। एक्सेलरेशन के बिना वाली प्रॉब्लम्स हैं, बस नेक्स्ट प्रॉब्लम हम एक्सेलरेशन वाली करने वाले हैं। ये देखो, आपकी पहली बार आपकी टेंशन T2 भी आएगी इधर, 35 न्यूटन। 35 न्यूटन मैंने फोर्स लगाई, 35 न्यूटन फोर्स लगाते ही 10 न्यूटन इसने ऑफर किया। ठीक है, फिर 25 इसके खाते में आ गया। पहले ये भरता है, पहली बात ये याद रखनी है, पहले ये भरता है फ्रिक्शन पूरी भर गई 10, फिर आपने देखना है कि भाई टेंशन कितनी आनी पड़ेगी, बाकी बच गई जो सारी टेंशन आ गई, वो टेंशन खींचेगी 4 kg को, उस 25 में से 16 ले गया ये। ठीक है, लेकिन 9 इसके खाते में भी पहली बार आई कि इसमें ये जो आंसर्स आपके आए। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि 35 के लिए, उसके मुझे लगता है कि इसके आगे जितनी मर्जी मैं फोर्सेस बढ़ाता रहूँ, कम करता रहूँ, अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि किस तरह से टेंशन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 के केस में। किस तरह से पहले फ्रिक्शन आती है, फिर उसके बाद जाके कहीं किसकी नंबर आता है, उसके बाद कहीं जाके टेंशन का नंबर आता है। इस क्वेश्चन के अंदर है कि टेंशन और एक्सेलरेशन आपने निकालनी है, टेंशन, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन सब कुछ निकालना है 60 न्यूटन के लिए।
60 न्यूटन के लिए आपने ये कैलकुलेट करना है सब कुछ अच्छे से, इसको सीख लेंगे हम। इसमें एक्सेलरेशन हो सकती है, होगी ये नहीं बोलना है, हो सकती है। अब आप बोलोगे ये कैसे चेक करेंगे कि होगी हो सकती है, हाउ विल यू चेक इट? हमें इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डू कि हमें देखना पड़ेगा फ्रिक्शन लग कितनी रही है मैक्सिमम यहाँ। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन विच विच 2 kg ब्लॉक कैन ऑफर इज 8 न्यूटन। अगर आपको कैलकुलेट करना अभी भी नहीं आता तो प्रॉब्लम है। 20 इसका नॉर्मल रिएक्शन, 25 इस 20 इसकी 50 और इसकी 30। तो इधर से म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको F1 F2 मैक्स ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ F1 मैक्स इक्वल टू 8 न्यूटन, F2 मैक्स इक्वल टू इक्वल टू 25 न्यूटन, F3 मैक्स इक्वल टू 18 न्यूटन। 18 न्यूटन। तो क्या क्या आ गया, 8 8 25 और 18, इन तीनों को करो प्लस, ये आ गई टोटल अपोजिशन। क्या ये टोटल अपोजिशन है कि नहीं? दिस इज टोटल अपोजिशन जो इस 16 न्यूटन को रोकने की कोशिश कर रही है। दिस इज टोटल अपोजिशन। कितना आया ये टोटल अपोजिशन? 8 15 प्लस 27, नहीं 15 प्लस 26, 25 प्लस 26 51 आप ऐड करके देख लेना इसको। दिस कम्स आउट टू बी 51 न्यूटन। ठीक है, 51 न्यूटन। लेकिन आप अप्लाई कितनी कर रहे हो? आप कितनी अप्लाई कर रहे हो? 60 न्यूटन। तो जब 60 न्यूटन कर रहे हो तो एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन नहीं आती तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे प्रॉब्लम्स की। लेकिन यहां एक्सेलरेशन आई है एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9 आ गई नेट फोर्स, 60 माइनस 51 डिवाइडेड बाय तीनों का सम 10 इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। ये आपने पहले ही कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये आपने पहले ही कैलकुलेट कर ली। फिर अब आती है बात टेंशन्स की कि किस तरह से ये ऑपरेट हम करने वाले हैं। एक बात आप बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे आपने आज तक की है। आपने 0.9 ये आपने याद रख लिया। फिर उसके बाद अपोजिशन भी आपको मालूम है। मैं आपको अब बताऊंगा कि किस तरह से आप टेंशन्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हमने सीखना है इसके अंदर। और टेंशन्स कैलकुलेट करने के लिए टेंशन्स कैलकुलेट करने, अब ये बॉडी चल रही है, अब यहां बॉडी चल रही है। पहली बात एक और बताता हूं, ये बॉडीज मूव है, इतना हमें पता चल गया। अब कौन सी फ्रिक्शन पिक्चर में आएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आप बोलोगे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहां है? उसने मुझे दी ही नहीं है। उस म्यू एस इक्वल टू म्यू के ले लो। अब ये आपका म्यू के भी है, ये आपका एफ के भी है। घबराना नहीं इस चीज से, ये अच्छी बात हुई हमें, नहीं तो वो भी कैलकुलेट करना पड़ना था। फिर अगर वो म्यू एस म्यू के भी देता, म्यू के मान लो 0.3 देता, फिर मुझे 6 न्यूटन लेना पड़ना था म्यू के पता लगाने के बाद, एफ के पता लगाने के बाद। म्यू के पता लगा लिया कितना, 0.3 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होनी थी इस केस में। लेकिन यहाँ पे आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है? यही 8 25 18। सिंपल कर दिया, कैलकुलेशन पे नहीं, वो कॉन्सेप्ट पे आपसे बात करना चाहता है, इसलिए हमने ये नोट कर लिया। यहाँ पे मैं कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा अभी। ठीक है, मैं सिर्फ क्या करने लगा हूँ, मैं सबसे 2 kg ब्लॉक को मैं उठा रहा हूँ। आप सिर्फ 2 kg ब्लॉक को देखो तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ 2 kg ब्लॉक को देख रहा हूँ, सिर्फ T1 नजर आ गया, बिल्कुल नजर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ नजर आ रही है, चल पड़ी है बॉडी। काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है भाई इसकी? 8 न्यूटन। आ गई समझ? एक्सेलरेशन कितनी है भाई इसकी? इसी तरफ होगी, बिल्कुल होगी। कितनी होगी? 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैं इक्वेशन लिख लूंगा। क्या इक्वेशन बन गई आपकी? 0.9 आपको एक्सेलरेशन पता है पहले से, यहां से आपका T1 डायरेक्ट निकल गया फर्स्ट इक्वेशन से ही। 60 माइनस T1 माइनस 8 इक्वल टू 0.9 इंटू 2, 0.9 इंटू 2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई जहां से आपको T1 मिल जाएगा। T1 कम्स आउट टू बी 60 माइनस 8 यानी 52, 52 माइनस 1.8, 52 माइनस 1.8 इज 50.2। तो 50.2 वैल्यू आ गई आपकी T1 की। तो T1 कम्स आउट टू बी 50.8 न्यूटन। 50.8 न्यूटन। देखो आप कैसे, कुछ नहीं, यहां से T1 निकाला है, कुछ नहीं किया। हो सकता है मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, आप खुद देखो। मेरे को इक्वेशन, मेरे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशन की बात नहीं करनी हमने कि T1 कैसे निकाल दिया सर आपने। ठीक है, तो वो अलग गेम हो गई। आपको सिर्फ सीखना क्या है यहाँ पे कि इस समय आप किस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी ब्लॉक उठा लो। अब आपको क्या निकालना क्या है?
अभी आपको फ्रिक्शन फोर्स तो आपको पता ही, वो तो निकाल ली हमने, क्योंकि ब्लॉक जब चल पड़ा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वही है जो आपने F1 F2 F3 मैक्स लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सब क्लियर हो रहा है। फिर अब 5 kg ब्लॉक उठा लेते हैं। 5 kg ब्लॉक उठा लो, टेंशन T1 की डायरेक्शन ये कर दो 5 kg के लिए, और यहाँ से आ गई T2 की डायरेक्शन ये वाली। ठीक है, अब यहाँ से और ये आ गया, यहाँ से आपकी फ्रिक्शन आ गई 25 ये डायरेक्शन आएगी ना मोशन के अगेंस्ट 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन जैसे ये लिखा मैंने, तो मैंने क्या लिखा इसके नीचे, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, अब आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, इसकी भी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। क्या लिखेंगे हम, T1 माइनस T2 माइनस 25, बिल्कुल आ रहा है आपको समझ, इक्वल टू T1 माइनस T2 माइनस 25 इक्वल टू 5A। 5A लिख दिया मैंने, 0.9 इंटू 5 4.5। T1 की वैल्यू आपको पहले से आती है, कितनी है 50.8। 50.8 माइनस 25 माइनस 4.5 इज T2, तो T2 भी आपने निकाल लिया। T1 T2 F1 F2 F3 सब फ्रिक्शंस भी निकाल ली, सारी टेंशन्स भी निकाल ली। ये इसकी सारी की सारी स्टोरी थी। मुझे नहीं लगा कि इसके अंदर कुछ भी मुश्किल है। आपको जो नहीं समझ आएगा इसमें बहुत सिंपल है, इसको प्लीज़ अपने पास नोट करके। दिस इज़ योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसके अंदर भी आपने क्या करना है, इसके अंदर भी आपने अपनी कॉपीज़ पे लिख के रखो ये, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला कि आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन यही है इसका। क्या सेम क्वेश्चन चल रहा है क्या, फाइंड ऑल द फ्रिक्शनल फोर्सेज एंड द टेंशन इन्वॉल्विंग हेयर। तो सारी टेंशन और उसकी बात आपने करनी है। अब पहली बात ये चेक करनी है आपने, देखो यहाँ पे एक चीज़ इसने क्या की कि आपको पहले से मैक्स निकाल के दे दिया हुआ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको नहीं निकालना है, आपको सीधा सीधा म्यू नहीं दिया है। हम अगर म्यू दिया होता, मास दिया होता, तो हम सीधा निकाल देते। उसने ए और बी करके दिया है, मास की वैल्यू नहीं दी है, चाहिए भी नहीं। उसने बोला क्या है हमें, आप ज़रा ध्यान से सुनोगे मेरी बात। उसने बोला है कि आप यहाँ पे टेंशन्स भी निकालो और फ्रिक्शनल फोर्सेस भी बताओ। पहली चीज़ मैं क्या चेक करूँगा, दो जगह से फोर्स लग रही है। एक तरफ से एक बंदा इसको 120 न्यूटन से खींच रहा है और दूसरा बंदा इसको 60 न्यूटन से खींच रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये चेक करनी है कि एक्सेलरेशन है या नहीं है। पहली चीज़ तो आपने ये चेक करनी है कि एक्सेलरेशन है या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं है। दिस बॉडी स्टेशनरी, कैसे पता चला मैं बताता हूं। टोटल ऑपोजिशन कितनी ऑफर कर सकती है फ्रिक्शन, 100 न्यूटन। 40 प्लस 60 100 न्यूटन टोटल ऑफर की जा सकती है। नेट फोर्स जो अप्लाई हम कर रहे हैं वो कितनी है, 120 माइनस 60 यानी कि 60 न्यूटन। दैट मीन्स कि अप्लाइड फोर्स इज लेसर देन द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन बी अप्लाइड हेयर, दैट इज अवेलेबल हेयर। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है। अब एक्सेलरेशन जीरो जब होती है ना, याद रखना है एक बात, फ्रिक्शन का पंगा पड़ जाता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है ये दी हुई जो आपको, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, इतनी तो ज्यादा से ज्यादा ये ऑफर कर सकता है। इसलिए व्हाट आई नीड टू डू, एक्सेलरेशन जीरो है, पहली बात समझ लो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है चल नहीं रही है बॉडी, चल नहीं रही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आप दोनों एंड से कहीं से भी शुरू कर सकते हो। पहली बात तो ये समझनी है आपने, आप इधर 1 न्यूटन वाली साइड से भी शुरू कर सकते हो, आप इधर से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूँ, चलो 60 उल्टा चलते हैं, 60 न्यूटन वाली साइड से बताता हूँ। आप ध्यान से सुनना जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ करने से पहले कि दोनों में से एक साइड जो है ना, या तो आप 60 से स्टार्ट कर सकते हो या तो 120 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने 60 से स्टार्ट किया और आपके एक्सेलरेशन यहां जीरो नहीं है, पहली बात बताना, तो कुछ कंडीशंस आपकी मैच नहीं करेंगी, आपको स्विच करना पड़ेगा 120 पे। ये आपने याद रखना, आपको स्विच करना पड़ जाएगा इधर 120 पे। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं, करने से पहले आप देखना क्यों करना पड़ेगा मुझे। 120 से ही कैलकुलेशन की जा सकती है, 60 से कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। लेकिन ये कोई मुझे सपना थोड़ा आएगा पहले, इसलिए मुझे ये देखना पड़ेगा पहले से कि मैं 60 से स्टार्ट करूं कि 120 से स्टार्ट करूं। इसलिए आई स्टार्ट विथ 60। आओ देखें, 60 से जब मैंने स्टार्ट किया तो व्हाट हैपेंस, देखो ज्यादा से ज्यादा बी पे ध्यान दो, बी पे ध्यान दो। 60 से जब मैंने स्टार्ट किया तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स कितनी अप्लाई की जा सकती, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है यहां, 40 न्यूटन। तो ये तो हो गया 40। बाकी किसके खाते में, बाकी किसके खाते में, बाकी गया, ये लो ऐसे बना लो, बाकी आ गया ये कितना 20 न्यूटन, बाकी आ गया 20 न्यूटन। अब ये बात हमें समझ आ गई। अब ए ब्लॉक के लिए नेट फोर्स कितनी आ गई, ए ब्लॉक के लिए नेट फोर्स है 100 न्यूटन। लेकिन ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितनी आ सकती है, टेंशन तो एक ही है ना, टेंशन तो न्यूटन। अब 20 न्यूटन तो ए के लिए भी और बी के लिए भी है। तो 20 न्यूटन जब आपने एक बार मार्क कर लिया, अब 60 न्यूटन आपका ज्यादा से ज्यादा यहां पे लग सकता है। तो यहां कितना आ गया 80, यहां पे कितनी आ गई फोर्स, ये दोनों
इस तरफ लेफ्ट साइड कितनी आ गई 80, यहाँ कितनी है 120, इससे तो लग रहा है कि एक्सेलरेशन आएगी, इससे तो लग रहा है कि जो बी है वो स्टेशनरी है और ए जो है वो एक्सेलरेटेड है। दैट इज नॉट पॉसिबल, जो हम पहले से चेक कर चुके हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। इसलिए इस साइड से जब हम चले तो ये हमारा सिस्टम सही नहीं बैठा। जो हमने पहले से कैलकुलेशन की थी, हमारी जो अजम्पशन थी, अजम्पशन नहीं सॉरी, जो हमने कैलकुलेट करके रखा है कि यहाँ पे द एक्सेलरेशन हैज़ टू बी 0, वो 60 से 0 नहीं आ रही। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें 120 की तरफ जाना पड़ेगा। वी हैव टू शिफ्ट टू 120 न्यूटन फॉर स्टार्ट ऑफ कैलकुलेशन। ये अपने पास दिमाग में रख लो कि क्यों हमने ऐसा किया। मैं इसकी एक और प्रॉब्लम आपको कराऊंगा, उसमें भी आपको क्लियर करूंगा कि इसी तरह से हमें पहले नहीं मालूम रहता। ज़्यादातर कोशिश करना कि बड़ी वाली जहां फोर्स हो वहां से स्टार्ट करो, तो जनरली आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं 120 न्यूटन से स्टार्ट करूंगा। जब मैंने 120 न्यूटन से स्टार्ट किया तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो 60 न्यूटन है ना, फ्रिक्शन इसीलिए थोड़ा अलग सा चैप्टर है। इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शंस कभी पहले से प्रिडिक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने एंगल ऑफ रिपोज वाला जो वीडियो है उसके अंदर भी ये सब आपको बातें क्लियर की, आपने देखा। उसमें रेंज ऑफ फोर्स भी हमने इसी तरह से निकाली थी, कैसे कैसे टेंडेंसी ऑफ मोशन है नहीं, लेकिन टेंडेंसी ऑफ मोशन तब भी रहती है। ये टेंडेंसी ऑफ मोशन की कहानी है, ये सारी टेंडेंसी ऑफ मोशन की कहानी है कि किस तरफ ये शिफ्ट कर जाएगा नहीं मालूम। इसलिए 60 से कैलकुलेशन करने पे आपका गलत आंसर आया। इसीलिए अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। 60 न्यूटन यहां पे फोर्स लग जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि 120 आप ऑफर कर रहे हो। पहले फ्रिक्शन मैंने बताया आपको, पहले फ्रिक्शन पूरी की पूरी यहां लग जाएगी क्योंकि 120 ज़्यादा है 60 से। बाकी किसके खाते में गया यहां, तो टेंशन की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 60 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू कितनी निकल गई 60 न्यूटन, बस खत्म हो गया। तो ये कितना आ गया, ये फ्रिक्शन 0। ये देखो देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन 0 है ना। अब 60 न्यूटन से ये इसको खींच रहा है, ठीक है, 60 न्यूटन से इसको यहाँ की तरफ खींच रहा है और ये इधर 60 न्यूटन ही लग रहा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपका जो फ्रिक्शन 2 आएगी वो 0 आएगी। कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इस फ्रिक्शन की, ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस फ्रिक्शन की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरह से ये कैलकुलेशन चलती है और किस तरह से आपने ऑपरेट करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशल। ये कैलकुलेशन थी, हमने क्या आंसर निकाला, हमारा आंसर आया एफ ए, यानी फ्रिक्शन ऑफ ए, ये मैक्सिमम है, ये नहीं है आंसर 60 न्यूटन, एफ बी 0 और टेंशन इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थी इसमें इन्वॉल्व। ये अच्छा क्वेश्चन था, सीखने वाली चीज़ें हैं, अच्छे से अपनी कॉपीज़ पे नोट करके रखो। अब आप इस प्रॉब्लम को मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने वैल्यूज़ चेंज की हैं, कुछ नहीं किया चेंज। ये तो सेम रखा है मैंने जैसा था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन ये वाली फोर्सेस मैंने ये 160 ले ली, ये 80। तो यहाँ से अगर चलेंगे, आप देखें जरा फटाफट कैसे करेंगे। इधर से पहले बी ब्लॉक को लेंगे, मैंने बोला बड़ी फोर्स से स्टार्ट करना बेटर रहता है। देख लेते हैं, हो सकता है क्या पता नहीं हो आंसर। तो यहाँ पे आपकी ये वाली फ्रिक्शन यहाँ आ गई बी की, कितनी आएगी, जितनी इसकी मैक्सिमम लिमिट है, कितनी जी 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन। बाकी किसके खाते में 120 आ गया, किसके खाते में टेंशन 120। ठीक है, 120 से इसको खींच रहा है, यहाँ से ये 80 से खींच रहा है, तो इसकी लिमिट कितनी है 60, लेकिन लग जाएगा कितना 40 इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 40, कि इन दोनों का सम कितना आए इसके बराबर। क्या इसके पास ऐसी लिमिट थी या नहीं थी, थी, तो खत्म हो गया। ये इसका आंसर आ गया। बता दूं आंसर आपको, आंसर आ गया एफ बी। डायरेक्शंस भी देखो, दोनों बाई चांस 40 आई। ये कुछ मुझे खुद नहीं मालूम क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं तो ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन क्रिएट किया अभी। एफ बी 40, एफ ए 40, टेंशन 120, ये क्वेश्चन आ गया। आप 80 से ट्राई करके देखना, वो आंसर आपके आएंगे ही नहीं, ये रेस्ट पे आएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक साइड से ही हो पाता है, तो ये मैंने आपको इधर जल्दी जल्दी बता दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। बिल्कुल अब इंक्लाइन पे रख दिए इसने दोनों ये ब्लॉक्स। ठीक है, कोई अप्लाइड फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर जाती है, आपको मालूम है, आपको बड़े अच्छे से मालूम है। अब क्या निकालना है, वही टेंशन और फ्रिक्शनल फोर्सेस निकालनी है, बिल्कुल टेंशन और फ्रिक्शनल फोर्सेस निकालनी है। लेकिन वो निकालने से पहले यू मस्ट नो कि क्या ये ब्लॉक किस तरफ की मोशन होगी। ठीक है, तो कॉमन सेंस नज़र आ रही है, ये इंक्लिनेशन ज़्यादा है, ये ज़्यादा टेढ़ा, चाहे मेरी डायग्राम में नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा टेढ़ा, हमें तो एंगल दोनों बराबर ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली 53 देख के आपको क्या पता चला कि ये इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो ये इसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपने क्या किया कि आपने ये सपोज कर लिया कि इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगी।
ठीक है, यहाँ पहले ही कैलकुलेट कर लो, मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका। देखो क्या करेंगे हम F1 53 वाला, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो F1 मैक्स किसके बराबर आया? देखो इस क्वेश्चन के लिए हमने F1 मैक्स और F2 मैक्स कैलकुलेट कर लिया। याद रखना यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होती है? mg cos थीटा। देखो मैंने mg cos थीटा लिखा है, दिस इज mg cos थीटा। उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू एन होता है फ्रिक्शन, ये हमने निकाल ली मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह से हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, cos 37 की वैल्यू, ये cos 53 की वैल्यू। ठीक है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कितनी? 6 न्यूटन और 8 न्यूटन आ गया आपके लिए। ठीक है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज़। फिर आपने इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, ज़रा ध्यान देना है प्लीज़ अच्छे से, कि फिर इनको खींचने वाली फोर्स नेट कितनी है ये भी हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नेट खींचने वाली फोर्स, इसको मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये 6 न्यूटन और 8 न्यूटन हमने याद रख लिया। देखो ये सिंपल बना दिया हमने, इसको सीधा कर दिया इधर। सीधा करने के बाद ये वाली फोर्स कितनी है पता है? mg साइन थीटा। ये वाली फोर्स कितनी है? mg साइन थीटा। ठीक है, mg साइन थीटा, साइन थीटा mg कितना है इसका? 20, दोनों का 20, तो साइन थीटा ये वाला 53 वाला आएगा 4/5, 4/5 तो 20 इंटू 4/5 इज 16, तो ये आ गया 16 न्यूटन। ये आ गया 16 न्यूटन, यहाँ आ गया आपका 16 न्यूटन, ध्यान देना प्लीज़। और ये आएगा आपका ये कम आएगा, ये 12 न्यूटन आएगा। तो mg साइन थीटा है ये। ठीक है, प्लीज़ लिख के रखना अपने पास, दिस इज mg साइन थीटा। कैसे कैलकुलेट किया आपने? mg, दोनों फोर्सेज आपने कैसे निकाली? mg साइन थीटा फॉर्मूला लगा के। फाइन, फिर 12 न्यूटन। नेट फोर्स कितनी आई? 4 न्यूटन। और अपोजिशन कितनी है मैक्सिमम? यहां है, ऐसे मत करो। टोटल अपोजिशन कैसे निकालोगे? आपने F1 मैक्स कितना निकाला था? F1 मैक्स ने आपने निकाला था 6, F2 मैक्स कितना निकाला था? 8, टोटल अपोजिशन तो 14 है। फंस गए, खत्म होगी कहानी। यही बात आपने समझनी है। दिस इज द क्रूशियल थिंग वट यू नीड टू अंडरस्टैंड प्लीज, कि यहां पे ये बॉडी रेस्ट पे होगी। रेस्ट, ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए कि ये बॉडी जो है ये रेस्ट पे है। ये पहली चीज आपने यहां से देखी कि जो टोटल अपोजिशन फोर्स है, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स या ऑपोजिशनल फोर्स इज ग्रेटर देन, या शॉर्टकट में लिखूं, यहां पे लिखता हूं शॉर्टकट में, एफ आर इज ग्रेटर देन नेट फोर्स। आप अच्छे से कॉपी पे लिखना प्लीज, एफ आर इज ग्रेटर देन नेट फोर्स। तो एफ आर क्या है? यहां फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, वो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितनी अप्लाई हो सकती है? कितनी हो सकती है? 14 न्यूटन। और हमारे पास कितनी है अवेलेबल खींचने के लिए इसको? 4 न्यूटन, वेरी लेस, वेरी लेस। ठीक है, तो अब टेंशन और फ्रिक्शन निकालो तो वो निकल जाएगी। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है, आओ निकाल लें। वो कितना आएगा? 16 न्यूटन। तो यहाँ अपोजिशन कितनी आएगी इसको? जितनी इसकी टोटल कैपेबिलिटी है सारी लग जाएगी इधर। टोटल कैपेबिलिटी कितनी है भाई, बोलो? टोटल कैपेबिलिटी कितनी थी इसकी? इसकी थी टोटल कैपेबिलिटी 6 न्यूटन, तो 6 न्यूटन यहाँ लग गई। बाकी 10 न्यूटन से ये इसको खींचेगा, तो ये आ गया 10 न्यूटन। टेंशन आपने 10 न्यूटन निकाल ली, वेरी गुड। ठीक है, 10 न्यूटन निकाल ली। अपोजिशन कितनी है यहाँ? 12 न्यूटन। नेट कितना है? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन से इधर जा रहा होगा, ये इधर आएगी अपोजिशन। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इधर आएगी अपोजिशन कितनी? 2 न्यूटन। लगा कितनी सकता था ये? 8 न्यूटन, लेकिन लगाई कितनी इसने? 2 न्यूटन। तो ये आपको निकालने आने चाहिए। बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है जैसे हमने पहले भी की थी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। 16, 6 यहाँ लग गई, 10 न्यूटन यहाँ आ गया, 10 और इधर 12 से ये इसको खींच रहा था, लेकिन इसको रोकने की अभी कैपेबिलिटी इसमें और है। कितनी है? 2 न्यूटन। तो बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से करना है, पहले से कोई रिस्क नहीं लेना इसको जल्दबाजी करने का। एक एक स्टेप नोट करना जो मैंने आपको इन वीडियोज़ के अंदर बताया, कि पहले पता लगाना कि एक्सेलरेशन है भी या नहीं। अगर एक्सेलरेशन होगी तो फिर तो इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, वो भी आपको करवाया मैंने। और अगर एक्सेलरेशन नहीं होगी तो किस तरह से करते हैं वो भी हमने सीखा। तो इंक्लाइंड वाली प्रॉब्लम्स भी कर ली, ये सब भी कर लिया। तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू दे दी है। अपनी कॉपीज़ पे ढंग से नोट करके रखो, एक एक चीज़ नोट करके रखो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड, मैं आपकी जब कॉपीज़ देखता हूँ तो आप लोग पूरी चीज़ें नहीं लिखते हो जितनी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं इतना कुछ बोलता हूँ लेकिन आपने सिर्फ वही लिखा होता है जो मैंने लिखा होता है। तो ये लिखना नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी अपनी कॉपीज़ पे लिखो कि व्हाट इज़ द प्रोसेस वी आर फॉलोइंग हेयर। कब आपने शिफ्ट करना है, कब आपने इधर से करना है, कब आपने उधर से करना है। हो सकता है यहां से हमारा मैच नहीं बैठता, फिर हमें 12 से करना पड़ना था। तो ये इस तरह से हमने चलना है। थैंक यू वेरी मच।